हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सारणिक डेल बराबर सारणिक ए बी ए अल्फा प्लस बी बी सी बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी जीरो का मान शून्य हो यदि, तो यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि यदि ए कोमा बी कोमा सी गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो हम जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर का मान ए सी के बराबर आता है। सही है, तो अब देखो डेल बराबर में हमें क्या बताया हुआ है, ए बी ए अल्फा प्लस बी, फिर देखो बी सी बी अल्फा प्लस सी। सही है, और यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी आता है, बी अल्फा प्लस सी आता है और जीरो आता है। सही है, तो अब देखना यहाँ से हम क्या संक्रिया लगा रहे हैं। जो तीसरी पंक्ति है उसको कैसे बदल रहे हैं, तीसरी पंक्ति में से हम घटा रहे हैं, पहली पंक्ति को हम अल्फा से गुणा कर रहे हैं, अल्फा गुणा पहली पंक्ति और प्लस में दूसरी पंक्ति। तो ये संक्रिया यहाँ पर लगा रहे हैं हम। तो देखो डेल का मान क्या हो जाएगा, डेल का मान यहाँ पर देखो, ये मान हमें शून्य भी तो दिया हुआ है तो बराबर में जीरो आएगा। तो अब देखो यहाँ से जो पहली पंक्ति है वो तो वैसे की वैसी रहेगी, ए बी ए अल्फा प्लस बी, फिर दूसरी पंक्ति भी वैसे की वैसी रहेगी, बी सी बी अल्फा प्लस में सी है। फिर देखो तीसरी पंक्ति में यहाँ पर ए अल्फा प्लस बी में से घटेगा, यहाँ पर देखो पहली पंक्ति का जो ए है वो अल्फा से गुणा हुआ तो ए अल्फा बना और प्लस में बी आ जाएगा, तो इससे घटा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना। फिर देखो यहाँ पे बी अल्फा प्लस सी, बी गुणा होगा किससे, अल्फा से। ठीक है, तो बी अल्फा और यहाँ पे प्लस सी, तो ये बी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। सही है, फिर देखो यहाँ पे जीरो में से घटेगा, यहाँ पे अल्फा गुणा हुआ ए अल्फा प्लस बी से, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा आएगा, और प्लस में देखो यहाँ पे बी अल्फा प्लस सी करेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस में दो बी अल्फा प्लस में सी, ये पद बनेगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का क्या आ गया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस में दो बी अल्फा प्लस में सी। सही है, तो ये हमारे पास में सारणिक का मान आ चुका है। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, तीसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये वाला पद हमारा माइनस होगा तो ये पद फिर से प्लस आ जाएगा। तो इसका जब हम प्रसार करेंगे ना, तो माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस दो बी अल्फा प्लस सी, इसके गुणा में देखो क्या बनेगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस में ए सी, और ये किसके बराबर चल रहा है, जीरो के बराबर चल रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो सकता है, एक तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस दो बी अल्फा प्लस सी, या तो ये जीरो के बराबर हो। यहाँ से हमें क्या परिणाम मिलेगा कि अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस में दो बी एक्स प्लस में सी का मूल है। या तो ये स्थिति हो सकती है, या क्या हो सकता है, या बी स्क्वायर माइनस ए सी जो है वो जीरो के बराबर हो। तो यहाँ से हमें क्या स्थिति मिलेगी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसका मतलब क्या है कि ए कोमा बी कोमा सी गुणोत्तर श्रेणी में है। ये उसी का ही तो परिणाम मिला है हमें, ए कोमा बी कोमा सी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से हमें दो विकल्प सही मिलने वाले हैं, देखना कौन कौन से विकल्प। एक तो हमारा जो विकल्प बी है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में, ये सही है। और विकल्प डी है ना, अल्फा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस दो बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल है, ये भी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बराबर में जीरो भी लिख लेते हैं, बराबर जीरो इसका मूल है ना, बराबर जीरो का मूल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो विकल्प सही मिले, कौन कौन से विकल्प देख लो, एक तो विकल्प बी और विकल्प डी दोनों सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।